हालेलुया 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 हालेलुया। सब मुंह खोल कर थोड़ा समय प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप अच्छा है, आप भला है, आप सर्वशक्तिमान है। हालेलुया हालेलुया। आप सर्वज्ञानी है प्रभु जी। हालेलुया ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा शम्मा आप है प्रभु जी, यहोवा राफा आप है प्रभु जी। हालेलुया यहोवा ईर आप है प्रभु जी, यहोवा निक्शी आप है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। एल शडाई एल रोही आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुकारने वाला सबके संग रहने वाला परमेश्वर आपको स्तुति करता हूँ प्रभु जी। स्तुति आदर महिमा का योग्य परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। विजय पाया हुआ परमेश्वर आप धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। न्याय करने वाला परमेश्वर आपकी आराधना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपको धन्यवाद करता, सच्चा परमेश्वर आपको धन्यवाद करता, जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। से वो आगे बरसाए, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छोड़े हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ
आराधना का ताबा आप ले लीजिएगा प्रभु जी, शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने दो प्रभु जी, आप हमारे बीच में मंडलाइए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, स्तुति आराधना का भाग में आप अपने ताबा में ले लीजिएगा प्रभु जी, वचनों के द्वारा हर एक के जीवन में आप बात कीजिएगा प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपका नाम का महिमा हो, आपका इच्छा पूरा हो, प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता है अच्छे पिता। सबको जय मसीह। हम सब मिलकर भजन संगीता 100 गाएंगे। सब लोग अपना अपना बाइबल को लेकर हमारे साथ मिलकर गाइए। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। आनंद से यहोवा का आराधना करो, जय जयकार के साथ सम्मुख आओ। आनंद से यहोवा का आराधना करो, जय जयकार के साथ सम्मुख आओ। यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो। ये सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। ये सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हमने उसने हमें बनाया है, हम उसके प्रजा चराइयों के भेड़ हैं। हमने उसने हमें बनाया है, हम उसके प्रजा चराइयों के भेड़ हैं। यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो। ये सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। ये सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। धन्यवाद स्तुति के साथ फाटकों में प्रवेश करो, उसके आंगनों में धन्यता हो। धन्यवाद स्तुति के साथ फाटकों में प्रवेश करो, उसके आंगनों में धन्यता हो। यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो।
परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो। ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हालेलुया हालेलुया। गाना नंबर 70, गाना में पाना नंबर 76, गाना नंबर 246। प्रभु परमेश्वर राज करता है। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। मगनो वे आओ करे आराधना उसकी, मगनो वे आओ करे आराधना उसकी। आनंद से करो ललकार, आओ उसके शरण। आनंद से करो ललकार, आओ उसके शरण। राजाधिराजा जय हो, प्रभु का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो। राजाधिराजा जय हो, प्रभु का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। नरसिंगा फूंकते हुए आओ स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए आओ स्तुति करो। सारंगियों वीणा से प्रभु की स्तुति करो, सारंगियों वीणा से प्रभु की स्तुति करो। राजाधिराजा जय हो, प्रभु का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो। राजाधिराजा जय हो,
हालेलुया। Hallelujah. गाना नंबर 36 है। गाना नंबर 35, गाना नंबर 121। संभव है, सब संभव है। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। सागर पर तूने चला, आंधी को तूने डांटा। सागर पर तूने चला, आंधी को तूने डांटा। शैतान पर पाया तुझे, देख कर पीछे हटा। शैतान पर पाया तुझे, देख कर पीछे हटा। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। लाल समुद्र ने तुझे देख कर दूर हो गया। लाल समुद्र ने तुझे देख कर दूर हो गया। यरदन नदी भी तुझे देख कर पीछे हटा। यरदन नदी भी तुझे देख कर पीछे हटा। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। फिर से आएगा तो रूपांतर देगा हमें। फिर से आएगा तो रूपांतर देगा हमें। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। तेरा नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। तेरा नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। तेरे नाम में हाथों से बीमारी होती
हालेलुया। हालेलुया। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। मैं आगे बोलती हूँ, आप पीछे पीछे मेरे पीछे बोलिए। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली बातें धोकर, मुझे भली बातें धोकर, मेरे अधर्म दूर कर, मेरे अधर्म दूर कर, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा, और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। आपके लघु से मुझे शुद्ध कर, आपके लहू से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे दो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे दो, मैं और हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। वे मगन हो जाए। अपने मुंह मेरे पापों की ओर से फिर ले, अपने मुंह मेरे पापों के ओर से फिर ले, और मेरे सारे अधर्मों को कामों को मिटा डाल। और मेरे सारे अधर्मों का कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन। आमीन। सब लोग आंखों को बंद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, हालेलुया। हम हालेलुया अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप कर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे क्षमा, प्रभु मुझे क्षमा कर। हालेलुया। हम पापों के साथ, अधर्मों के साथ प्रभु के चरण में आराधना करेंगे। हमारा आराधना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा प्रार्थना प्रभु स्वीकार नहीं करेगा, हमारा विनती प्रभु के पास नहीं पहुंचेगा। प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकते, प्रभु हमारे जीवन में हालेलुया, हालेलुया आगे बढ़ा नहीं सकते, प्रभु हमारे साथ नहीं रह सकते, प्रभु हमारे बीच में उतर के आ नहीं सकते। इसीलिए पहले सब लोग हालेलुया, हालेलुया अपने आप को हालेलुया, हालेलुया प्रभु के पास क्षमा मांगेंगे। हम जानकर अनजान कर किया हुआ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हमें हालेलुया हमारा कर्म, हमारा सोच, अपना बोलना, हम क्या क्या किया है हमें मालूम है, और दूसरा एक व्यक्ति प्रभु को भी मालूम है। हालेलुया। उसके सामने छुपा हुआ चीज कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य को बोल सकते हैं मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन हमारे मन में उठने वाला विचार, हमने बोला हुआ बातें, हमने किया हुआ सारा काम हमारे आंखों के सामने, हमारे बुद्धि में है। हालेलुया हमें मालूम है, और प्रभु सब कुछ जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया राजाधिराजा, राजाधिराजा, राजाधिराजा प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमारा अधर्म को क्षमा कर, प्रभु हमारा पापों को धोकर शुद्ध कर, प्रभु हम केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, प्रभु
आपको जो नहीं पसंद है राजा, उस बोले मेरे मुंह से निकला प्रभु, वो सोच मेरा हालेलुया सोच में आया था प्रभु, वो कड़वे बातें हालेलुया मेरे मुंह से निकला था प्रभु, वो बुरा काम मैंने किया प्रभु, वो टेढ़े बातों को मैंने किया प्रभु, वो उल्टा बातों को मैंने किया प्रभु, बुरा नजर से देखा प्रभु, हालेलुया मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, मुझे मेरे मुंह को धोकर हाथ शुद्ध कर प्रभु, मेरे हृदय को धोकर शुद्ध कर प्रभु, मेरे आंखों को शुद्ध कर, मेरे मार्गों को शुद्ध कर प्रभु, मेरे हाथों में सोते प्रभु, हम हालेलुया हालेलुया, आपका लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, आपका लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, आपका लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, हमें आपके हाथों में अर्पण करते प्रभु, आपका सम्मुख से हमें मत हटाओ प्रभु, आपको उपस्थिति में हमें हमेशा रहना चाहते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपको आराधना करने के लिए हम इकट्ठा हुआ प्रभु, आपको आराधना करते प्रभु, अब तक संभाला प्रभु, यहाँ हफ्ते का पहले ही दिन प्रभु आपके चरणों में सवेरे आपके चरणों में हम इकट्ठा हुआ राजा, हालेलुया, हफ्ते का पूरा हालेलुया आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु, सुरक्षित चलने के लिए आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, इस संसार में हम हालेलुया हालेलुया पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, जयवंत जीवन जीने के लिए आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, शैतान के बंधन से हालेलुया छुटकर हालेलुया आजाद के मार्ग पे चलने के लिए आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, पवित्रता में हम रहने के लिए आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, ओ हालेलुया हालेलुया, हम अच्छे सुख बल के साथ जीने के लिए आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, हम हालेलुया हमारा जार और जरूरत पूरा करने के लिए आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, वो हमें अंत तक हालेलुया स्वर्ग राज पहुंचने के लिए आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, ओ मेरे जीवन का एक दौड़ में ओ मेरे महान परमेश्वर हमारे जीवन में आइए प्रभु, आपको स्तुति करते राजा, मेरे महान राजा आप है राजा, मेरे परमेश्वर आप है राजा, मेरे हालेलुया 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 हमारे जीवन का दाता, हमारे मुक्ति का नायक, आपको स्तुति करते राजा, ओ मेरे महान प्रभु, आपका अनुग्रह का बरसा, आपका दया को बरसा, आपका सहायता में चाहिए प्रभु, ओ मेरे प्रभु दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, इस माया दुनिया में, वो बदलने वाला इस दुनिया में प्रभु, हालेलुया गिराने वाला इस दुनिया में प्रभु, हालेलुया 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 नष्ट करने के लिए आने वाले इस दुनिया में, ओ रामानाधिकार कर गुशंगरी करवा, तेरे अनुग्रह हमारे लिए काफी है, आपका अनुग्रह हमें चाहिए प्रभु, आपको स्तुति करते राजा, ओ रीमाना दूरा मारा खंडर गुशंगरे का स्तुति करते राजा, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद करते राजा, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद मेरे राजा, हर एक के हाथ में सौंपते प्रभु, हर एक के संग आप रहना प्रभु, हर एक के साथ आप रहना प्रभु, हर एक को आप अगुवा करना प्रभु, हर एक को हाथ पकड़ कर चलाना प्रभु, क्या गलत है क्या सही है सिखा कर सही मार्ग पर चलाना प्रभु, ओ हालेलुया हर एक के संग रहने वाला आप है राजा, ओ बुराई हालेलुया करने के समय, गलत करने के समय, ओ हालेलुया शिक्षा देने वाला, हालेलुया हमें सिखाने वाला, ओ डांटने वाला पवित्र आत्मा, आपका वचनों को भेजकर हर एक को ठीक करना प्रभु, आपके मार्गों में सही मार्ग में चलने के लिए हर एक को अगुवा करना प्रभु, हालेलुया 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 गलत करने वाला मन फिर कर आपके मार्ग पे चलने के लिए सहायता करना प्रभु, ओ हालेलुया पापों को छोड़कर आपके मार्गों पे चलने के लिए सहायता करना प्रभु, उदास में रहने वाले को हालेलुया हालेलुया मेरे प्रभु है करके हालेलुया हालेलुया हिम्मत बांधकर इस मार्ग के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु, जरूरत के बीच में रहने वाले को प्रभु हालेलुया 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 आपके चरण में बैठकर हालेलुया हालेलुया भरोसा के साथ आगे बढ़कर हालेलुया उनके जीवन में रहने वाला सारा हालेलुया जरूरत को पूरा करना प्रभु, क्योंकि प्रभु हालेलुया 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 प्रभु यहोवा को खोजने वाले को कोई बलि वस्तु का घटी नहीं होगा कर हम देखते प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपके ऊपर भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप सारा जरूरत को पूरा करेंगे प्रभु, ऐसे ही लोगों को आप करना प्रभु, सारे लोगों के जीवन में आपका अनुग्रह दे रहने दे, हमारे बीच में हर धन्यवाद करते राजा, सभी के जीवन में कार्य करना, आशीष करना आशीष करना आशीष करना, दुखों को आनंद से बदलने प्रभु, हालेलुया क्या क्या परेशानी में क्या क्या तकलीफ के बीच में उनके जीवन में आप जानते राजा, उनके सारा जीवन में रहने वाला जरूरत को कभी कटी को दुखों को दूर कर कर हिम्मत को देकर हालेलुया सुरक्षित रखकर इस जीवन में आगे बढ़ा प्रभु, हालेलुया संसार में हालेलुया जीवित रहने के लिए सुरक्षित रहने के लिए सहायता करता, आशीष सभी का हालेलुया संभालना प्रभु, खासकर हालेलुया ये कोरोना का बीमारी के लिए प्रार्थना करते राजा, पिछले दिनों में प्रभु हालेलुया आपने अच्छे से संभाल कर यहाँ तक लेकर आए हालेलुया, कोई किसी को नुकसान होने के लिए नहीं दिया प्रभु हालेलुया, महामारी ज्यादा बढ़ते जा रहे राजा, इस बढ़ोतरी के बीच में भी हमारे लोगों का आपने रक्षा किया, कोटि कोटि धन्यवाद हालेलुया, ऐसे अंत तक पहुंचाइए आपके हाथों में सकते, आपका नाम महिमा होने दे, आगे का वक्त आपके हाथों में सकते, आपका नाम महिमा होने दे राजा, सारा स्तुति आदर में माफ कर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।
अभी सब लोग मिलकर एक बाइबल से एक बात पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीके का पुस्तक में, पहले थिस्सलुनीके का पुस्तक में पहले अध्याय, पहले थिस्सलुनीके का पुस्तक थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। भजन संहिता 91 गाएंगे। भजन संहिता 91।
पाएगा। परम प्रधान के छाए में रहने वाला सर्वशक्तिमान ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। परम प्रधान के छाए में रहने वाला सर्वशक्तिमान ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। जब भी हम बॉम्बे से आ रहे थे तभी हम स्वैब लेके आए थे। फिर गांव के स्कूल में क्वारंटाइन थे। फिर 13 दिन के बाद मेरे और मेरे मम्मी का और मेरे भाई का रिपोर्ट निगेटिव आया, पॉजिटिव आया। फिर वो लोगों को एम्बुलेंस लेने आ रही थी, तभी मम्मी ने मेरे मौसी को, सुमन सिस्टर को फोन किया और बोला प्रार्थना करने के लिए। फिर मौसी ने प्रार्थना की और पास्टर जी को भी फोन किया। फिर पास्टर जी भी बोले कि तुम लोग डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। फिर उन दोनों को एम्बुलेंस में लेके गए और हम घबरा गए थे। उसके बाद हम लोग ने प्रार्थना की कि सबका रिपोर्ट निगेटिव आए, इसलिए हम 13 दिन प्रार्थना कर रहे थे कि सबका रिपोर्ट निगेटिव आए और प्रभु को धन्यवाद कि सबका रिपोर्ट निगेटिव ही आया। गई थी, वहां पर जाने के समय इन लोग यहाँ से टेस्ट करके गया था, लेकिन वो टेस्ट रिपोर्ट उन लोग क्वारंटीन में थे उधर गांव में जाकर 14 दिन के बाद ही आया। मगर 14 दिन के बाद आया तो इन लोग 8 लोग गया है, 2 जन का पॉजिटिव निकला था, बाकी सब लोग का नेगेटिव निकला था। तो 2 जन को हॉस्पिटल लेके गया, बाकी 6 लोगों को फिर से ये लोग ने क्वारंटीन किया था, उन लोग को वापस चेक किया था। प्रभु के बड़े दया है, प्रभु के बड़े दया है, उन लोग को नेगेटिव आया। तो किसी का सोच से भी बात की बात था। तो हम इतना दिन सुनते आया है, अगर एक व्यक्ति को कोरोना आया रहेगा तो कम से कम 405 लोगों को वो फैला सकता है। ये लोग सब साथ में थे, फिर भी प्रभु ने बचाया है। ये हमारा बल से नहीं, हमारे ताकत से नहीं, प्रभु ने उस परिवार के ऊपर बड़े दया किया था। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में वो लोग भी उधर जाकर रहा था, कुछ तकलीफ नहीं आया है, प्रभु ने उन लोगों को संभाला है। बाकी 6 लोगों का वो लोग घर पे जल्दी 3 दिन में छोड़ दिया है। इन लोगों को कुछ लगभग 9-10 दिन रखकर अच्छा दवाई वगैरह किया है, अभी अच्छी तरह से घर पे आ गया है। प्रभु को बड़े बड़े धन्यवाद है। ये सब हमारे लोगों को आगे ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग कोरोना में तकलीफ में है, अभी हम सुनने के लिए मिलते हैं मुंबई में बहुत फैल रहा है कर सब लोग अपने आंखों को बंद कर इस महामारी से प्रभु अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को हालेलुया बचाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आने वाला 2 महीने बहुत कठिन परिस्थिति आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मुंबई में तो बहुत सारे फैल गया है कर सुनने के लिए मिलता है। इसमें एक सरकार को भी बोलकर कुछ नहीं कर सकता है, एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है। अपने लोग इस बातों को समझकर थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का है, अपने आप को शुद्ध रखने का है। ये सब लोग करते नहीं, फालतू में जब जरूरत नहीं तो घर से बाहर निकलने का नहीं, लेकिन अपने लोग बहुत बाहर घूमते हैं। प्रभु ही हमारे लोगों को बुद्धि और ज्ञान को देना चाहिए। हम इसमें किसी को कुछ बोलकर फायदा नहीं। हमारा भारत सरकार भी अपने तरफ से जो हो सकता है उन लोग ईमानदारी से अच्छा करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर लोग इससे अपने जान को भी खतरे में डालकर सेवा में है, नर्सेस है, और लेबोरेटरी में काम करने वाला लोग है, पुलिस लोग है, साफ सफाई करने वाला लोग है। ऐसे बहुत लोग इसके पीछे बहुत मेहनत करता है, अपने जान को भी खतरा में डालकर। प्रभु ऐसे लोगों को बचाना चाहिए। इस महामारी से हमारे देश को, हमारे लोगों को बचाना चाहिए। सब लोग दिल से 2 मिनट प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु इस महामारी के कारण प्रभु जी हमारे देशवासियों में बहुत लोग तकलीफ में है।
प्रभु हमारा शुभांगी का परिवार में आया तो भी आपने उनको सुरक्षा किया है, आपने उनको गवाही के रूप में खड़ा किया है। धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद प्रभु, कुछ नुकसान होने के लिए नहीं दिया है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, प्यारे लोगों को मन में हिम्मत को दिया था प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु शरीर में अच्छा बल को दिया था, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु हालेलुया हालेलुया। ऐसे प्रभु जी सभी के जीवन में आप कार्य कीजिएगा प्रभु जी। ऐसा कोई किसी का आया रहेगा तो भी हिम्मत का साथ उन लोग आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिएगा, सारे बीमारी से दूर रख लीजिएगा प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। और भी हमारा बहुत लोग प्रभु जी इस महामारी के पीछे सेवा में है प्रभु जी, जो लोग सेवा करते हैं सभी का आशीष कीजिएगा प्रभु जी। शरीर में अच्छा मन बल को दे दीजिएगा प्रभु जी, प्रभु ताकत को दे दीजिएगा, ह्यूमैनिटी पावर को दे दीजिएगा प्रभु जी, सुरक्षा कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु हालेलुया हालेलुया। कर्म के बिना विश्वास अधूरा है करके देखकर प्रभु जी अपने आप को पवित्र रखने के लिए सहायता कीजिएगा प्रभु जी। फालतू में कोई भी घर से बाहर निकलना ना चाहिए प्रभु जी, आप कार्य कीजिएगा, आप सुरक्षा कीजिएगा प्रभु जी। इस कोरोना के समय में काम धंधा नहीं करकर बहुत लोग बहुत तकलीफ में है प्रभु जी, खाना पीना के लिए तकलीफ में है प्रभु जी। प्रभु हमारे लोगों को प्रभु जी आप सुरक्षा कीजिएगा, अच्छा भोजन को दे दीजिएगा प्रभु जी, आप सुरक्षा कीजिएगा, आशीष कीजिएगा प्रभु जी। आप ऐसे कर रहे इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता है अच्छे पिता, आमीन आमीन आमीन। चलो सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आप लोग के बीच में आने के लिए, आराधना चलाने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। इस आराधना के द्वारा आप सभी लोगों को मैं आशीष करता हूं और आप लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ अनाउंसमेंट से अभी ये महामारी बहुत फैलता है और बहुत फैलने वाला भी है। तो अपने ये सुनने वाला लोगों को मैंने बोलने वाला बात यही है, अगर कुछ काम नहीं तो घर से बाहर मत निकलो, और घर से बाहर जाने के समय अच्छा हाथ धोकर जाइए। हाथ धोएगा तो ऐसा पानी से ऐसा मत धोइए, अच्छा साबुन डालकर कम से कम 20 सेकंड हाथ धोना चाहिए, ठीक है। तब हाथ में रहने वाला ये कीटाणु रहेगा तो वो मर जाता है। और बाहर जाकर फालतू में उधर इधर किसी में भी हाथ मत रखिए। हाथ रखा है तो भी बाहर जाने के समय ये मास्क पहनकर जरूर जाइए, बिना मास्क का बाहर कोई मत जाइए, और बिना मास्क का कोई भी मत जाइए। और घर से बाहर से आने के बाद किसी वस्तुओं में घर पे हाथ मत रखिए, सीधा जाकर अच्छा साबुन धोकर हाथ पैर धोकर बाद में आकर घर पे किधर बैठने का। ये बीमारी ऐसे है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। अगर घर पे एक व्यक्ति का आएगा तो पूरे लोगों का आएगा। अभी शुभांगी का घर पे आया नहीं पड़ेगा तो प्रभु का बड़े अनुग्रह। मगर जहां जहां हम टीवी में देखते हैं, सुनने के लिए मिलता है, किसी के घर पे किसी को आया तो वो पहले ही पता नहीं चलता तो सब लोगों को आ जाता है। यही इस बीमारी का खासियत बात है। मगर ये बीमारी को देखकर डरने वाला चीज नहीं, इसके द्वारा जान के खतरा नहीं है, जान के खतरा नहीं, लेकिन एक 14 दिन 10 दिन तकलीफ दे देता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, हमारा कलीसिया का लोग, मेरा सुनने वाला लोग, आप लोग काम नहीं तो बाहर मत निकलिए, घर पे रहो। बाहर जाएगा तो भी एक दूसरे के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा, मास्क पहनकर बाहर जाइए, क्योंकि इस बीमारी में हम किसी के ऊपर उंगली उठाकर कुछ फायदा नहीं। सरकार कुछ नहीं दिया, ये कुछ नहीं किया, वो नहीं कुछ किया करके इस बीमारी का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं। ये कीटाणु अगर किधर है करके पता चलता तो वो लोग कुछ कर सके। ये कीटाणु किसी को पता नहीं चलता किधर है, कैसा फैलता है, किसी को कुछ आइडिया नहीं। इसके लिए आप लोग कृपा कर घर पे बैठिए, और काम पे जाने वाला लोग भी फालतू में सबको हाथ मत हिलाए, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिएगा। हमारा भारत देश का ये नियम ही है, तो हाथ किसी को फैलाइए मत। बाहर का खाना कृपा कर कोई भी लेकर खाओ मत। और कलीसिया का लोगों को मैंने बोलने वाला एक विनती है, और किसी का घर पे चावल दाल किसी का कुछ कमियापन है तो लेकर रख लीजिएगा 1-2 महीने के लिए। और किसी को कुछ जरूरत पड़ा है, फास्ट हमारे लिए खाने के लिए तकलीफ है कर बोलेगा तो मुझे बोलिए, मेरे से होगा तो मैं जरूर आपको मदद करूंगा। खाने पीने के लिए आप लोग कम तकलीफ में नहीं रहना चाहिए। और रोज शाम को 6 से 7:30 बजे तक
प्रकाशित वाक्य का बाइबल स्टडी चालू है, इंस्टाग्राम में चलता है। आजकल बहुत ही अच्छा बातों को हम सुनते आ रहा है। कृपा कर उसमें भी आप लोग आ जाइए। और ये सारे बाइबल स्टडी और आराधना सब यूट्यूब में भी अपन पोस्ट करते हैं। आपका दोस्त लोग को भी आप लोग भेज दीजिएगा, उनके द्वारा उन लोग भी फायदा उठा लेंगे। और अपना धंधा करने वाला कोई रहेगा तो आप लोग भी थोड़ा संभाल कर जाइए। इन दिनों में 1-2 महीने नहीं कमाएगा तो भी चलेगा, फालतू में जाकर बीमारी को लेकर नहीं आना चाहिए। तो हमें प्रभु में है, मुझे बीमारी नहीं आएगा कर बोल नहीं सकता है। बीमारी सबको आता है। हाँ, प्रभु बचाएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन सावधान से रहना हमारा फर्ज है। तो इन बातों को ध्यान में रख दीजिएगा। अब हम वचन में जाएंगे। चलो, हम आज पढ़ा हुआ पहले थिस्सलुनीके की पुस्तक में पहले अध्याय में से कुछ बातों को हम सीखने वाला है। पहले थिस्सलुनीके का पुस्तक, थिस्सलुनीके करके एक शहर है, एक किधर है, मक्केदोनिया में, अगाया राज्य में। मक्केदोनिया किधर है करके बोलेगा था, यूरोपिया में है। यूरोपिया में पौलुस के द्वारा इस कलीसिया बनाया गया था। तो पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पहले पत्रिका ये थिस्सलुनीके का पत्रिका है। ठीक है, ये थिस्सलुनीके लोगों के बारे में हम सुनेंगे तो बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही अच्छे कलीसिया है। पौलुस के नजरों में बहुत ही अच्छा कलीसिया बोलेगा तो थिस्सलुनीके कलीसिया। पौलुस 7 कलीसिया को अपने पत्रिका को लिखा है, तो इसमें बहुत ही अच्छा कलीसिया कर वो बताता है थिस्सलुनीके का कलीसिया। ठीक है, उन लोगों को क्यों अच्छा है कर बताता है कर कुछ बातों को आज हम सुनने वाला है। 6वां वचन को पढ़िए कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पहले थिस्सलुनीके में पहले अध्याय में 6वां वचन, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रभु के जैसे चाल चलने लगे। तो उनके तारीफ करता है। क्या तारीफ करता है? बहुत ही क्लेश में भी पवित्र आत्मा के आनंद के साथ प्रभु के वचन को मानकर हमारी और प्रभु के जैसे चाल चले। तो कलीसिया को, थिस्सलुनीके का कलीसिया को पौलुस देने वाला गवाही है। क्या गवाही है? तुम्हारा बहुत क्लेश में है, मैं जानता हूं। उस क्लेश में भी पवित्र आत्मा ने दिया हुआ आनंद के साथ, बहुत दुख है तो बहुत पैसा आ गया इसके लिए आनंद करके नहीं बताता है। पवित्र आत्मा उनके अंदर आने के बाद उन्होंने दिया हुआ आनंद के साथ प्रभु के वचनों को स्मरण कर और हमारे और प्रभु के जैसे चाल चला। तो आज मेरे सुनने वाला हमारे कलीसिया के लोगों को भी मैं यही बातों को बोलता हूँ। हम कैसे रहना चाहिए मालूम है? हमारे जीवन में क्लेश हो सकता है। प्रभु में आ गया तो हम करोड़पति बनेगा तो आशीष कर बोलने का नहीं। पैसा ही आशीष कर हम किधर भी बाइबल में देखते नहीं, मगर हमको प्रभु में आया तो प्रभु पहले देने वाला आशीष मन में एक शांति और समाधान को दिया है। तो इस समाधान और शांति के साथ प्रभु के वचनों को स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। उस वचनों को स्वीकार कर हमारे जैसे और प्रभु के जैसे चाल चलना चाहिए। आपस में बताता हूँ, हम कलीसिया में आने वाला हमारा विश्वास ही ऐसा रहना चाहिए कर मैं इच्छा करता हूँ। हमारे में बहुत लोग ऐसा है, मैं बड़े खुशी के साथ इस गवाही को भी दे सकता हूँ। हमारा बड़े क्लेश के बीच में भी पवित्र आत्मा ने दिया हुआ खुशी के साथ प्रभु के वचनों को ग्रहण कर हमारा जैसे और प्रभु के जैसे चाल चलना चाहिए।
चलना चाहिए। तो क्यों वो लोग ऐसे चाल चला है कर एक 5 बातों को, क्यों पौलुस ऐसा इतने बड़े गवाही को देने का कारण क्या, इतने बड़े कारण गवाही देने का कारण क्या है, वही बातों को आज वचनों के द्वारा सुनने वाला है। तो आपको पास्टर देखकर बताना चाहिए, ये लोग अपने बड़े क्लेश में भी पवित्र आत्मा ने दिया हुआ खुशी के साथ प्रभु के वचनों को ग्रहण कर हमारे और प्रभु के जैसे चाल चलने लगा कर बोलना चाहिए। तो ये 5 बात हमारे जीवन में रहना चाहिए। मैं आज फटाफट खत्म कर दूंगा, ज्यादा समय लेने वाला नहीं, थोड़ा ध्यान देकर जान देकर ये वचनों के ऊपर ध्यान दे दीजिएगा। पहले बात, क्यों उन लोग को इतने बड़ा गवाही पौलुस देता है। पढ़िए 9वां वचन। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बातें बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से प्रभु की और मूर्तियों से प्रभु की और फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। पहले उन लोग पूरी तरीका से मूर्ति से प्रभु के और फिरा। वापस में बताता हूं, पहले क्यों पौलुस इतने अच्छे गवाही को उस कलीसिया के लोगों के लिए दे रहा है। वो लोग मूर्ति से प्रभु का और पूरी तरीका से मन फिर गया। तो प्यारे लोग, मैं आप लोग को एक सवाल पूछता हूं, आप लोग पूरी तरीका से मूर्ति से प्रभु का और फिर गया है क्या? आप बोलेगा हाँ पास्टर मैं फिर गया। मूर्ति बोलेगा तो क्या, जैसे आपको मैं बताऊं, जो चीज को आप प्रभु से बड़ा सोचता है वो आपके लिए मूर्ति। वापस में बताता हूँ, मूर्ति बोलेगा तो पत्थर का कुछ मूर्ति, ये बातों को नजर से हटा दीजिएगा। मूर्ति बोलेगा तो प्रभु को जो स्थान देना चाहिए वो स्थान किसी को भी आप देंगे वो आपके लिए मूर्ति। वो शायद हो सकता है आपका पति, शायद हो सकता है अपना पत्नी, शायद हो सकता है आपका परिवार, शायद हो सकता है आपका कंपनी का सेठ, शायद हो सकता है आपका कोई दोस्त, शायद हो सकता है आपका इच्छा, शायद हो सकता है आपका शारीरिक अभिलाषा, कोई भी होना। तो प्रभु को जो स्थान देते हैं उस स्थान को दूसरा किसी को भी हम देंगे तो वो हमारे लिए मूर्ति। प्यारे लोग, आज आप बोल सकता है मैं मेरे जीवन में पहले स्थान में प्रभु को दिया है कर बोलेगा तो ये वचन के अनुसार मूर्ति, आप लोग जो मूर्ति को छोड़कर प्रभु के पास पूरी तरीका से फिर गया। आज बहुत सारे लोग जो हमारा पहले का जो मूर्ति को छोड़कर प्रभु के पास आकर आराधना करता है, लेकिन आपके चाल चलन में हमारे जीवन में प्रभु की ही में पहले स्थान देते क्या? किधर क्या होता है मालूम है? प्रभु से भी पास्टर को बड़े स्थान देकर रख देता है, वो पास्टर उनके लिए मूर्ति। तो मैं ऐसा करके बोलता हूं कर आप बुरा नहीं लेने का है। सच वचन जो बोलता है वो बातों को मैं बताता हूं। वचन यही हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? प्रभु को जो स्थान देने का है वो स्थान को दूसरा किसी को भी हम देंगे, दूसरा किसी नौकरी को देंगे, कोई भी आदमी को देंगे, वो हमारे लिए मूर्ति। प्यारे लोग, आज थोड़ा बैठकर सोचिए, आज मेरे जीवन में मैं ऐसा किसी को दिया है क्या? मैं ऐसा किसी को दिया है क्या? सही में आप जब प्रार्थना करने का कर बैठने के लिए समय फिक्स करेगा, आपको उसी समय वो कोई आकर बैठ जाता है। आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। आप मांगते तो देखिए, मैं आज ये समय प्रार्थना कर निर्णय कर बैठेगा, उसी समय आकर बैठेगा। उसको भाई आप अभी जाओ, बाद में आ जाओ को बोलने के लिए हिम्मत रखिए, क्योंकि मेरा प्रभु का समय है। आराधना में जाने का है। बहुत सारे लोग बोलने वाला बात क्या है मालूम है? बाइबल स्टडी पढ़ने के समय जैसे चालू होता है कोई ना कोई आ जाता पास्टर, क्या करो, उनको कैसे भगा सकते हो?
वो एक मूर्ति है, वो शैतान का कार्य है। अगर आपको प्रभु का पहले स्थान देता तो भाई अभी हमारा प्रार्थना का समय है, आप बैठकर सुनो हमारे साथ करके 2 बात सुनने के लिए रखो, तीसरा बात वो आएगा नहीं। लेकिन हम क्या करता है, आ गया है वो क्या सोचेगा, आज नहीं तो कल तो वचन सुन सकता है, अभी ये लोग को कैसे करो क्या करो, हजारों बातों को सोचता है। लास्ट में पास्टर को ऊपर आकर उंगली उठाकर रख देगा। पास्टर को क्या मालूम वो पास्टर है, हम ऐसा थोड़ी है, कर उंगली उठाकर हम चला जाता है। भाई ये सब उल्लू बनाने का काम है। बाइबल क्या दिखाता है मालूम है, तुम कलीसिया थिस्सलुनीके कलीसिया को पौलुस बताता है तो बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है मालूम है, मूर्ति को छोड़कर प्रभु के पास पूरी तरीका से मन फिर कर आ गए। मूर्ति को छोड़कर प्रभु के पास पूरी तरीका से मन फिर कर आ गया है। तो इस बातों को बोलने के लिए हम थोड़ा हिम्मत रहना जरूरी है। अब मेरा प्रभु, मेरा प्रार्थना का समय है, मैं नहीं आ सकता हूँ, बोलने के लिए सीखे। अभी किसी का ये है, आज रविवार है, कितने लोग आराधना में आता है, थोड़ा सोच के देखिए। सब लोग घर पे बैठा है, मुझे मालूम है। हाँ पास्टर टाइम नहीं, नेट पकड़ता नहीं, वो नहीं पकड़ता है, ये नहीं पकड़ता है। लोगों को पास्टर को उल्लू बना सकता है, लेकिन ऊपर से प्रभु देखते रहता है। सावधान से रहो, प्रभु को समय दे दो। रविवार का समय में कुछ तकलीफ होगा तो कैसे दौड़ दौड़ कर आता है आप लोग, कुछ बीमारी है कैसे दौड़ दौड़ कर फोन करता है, रात को 2 बजे होने दो, 3 बजे होने दो, पास्टर करके आता है। तो प्यारे लोग, प्रभु से पूरी तरीके से मन फिर कर आइए, तब प्रभु का आशीष को प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्यों, दूसरा ये लोग क्यों अच्छे है कर 8वां वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकुदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह, तुम्हारा विश्वास जो परमेश्वर पर है वो हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि ऐसे चर्चा पर गया। बस तो परमेश्वर के ऊपर रहने वाला तुम्हारा विश्वास बड़ा है। प्यारे लोग, आज हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है, जो वो बड़ा है क्या छोटा है। एक सवाल को मैं रखता हूं आप लोगों के बीच में। थिस्सलुनीके का कलीसिया को उस कलीसिया का पास्टर पौलुस बताता है, मेरे कलीसिया के लोगों को मैं एक गवाही को आपको बताने के जगह पर आप लोग है क्या, आपका विश्वास कैसे है, आपका विश्वास किधर है। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद बताता है, मैं अपने आग के पर्वतों का और लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलेगी। आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ जो करता है उनका ओर से मुझे सहायता मिलेगा, वो खुला बोलता है। तो उस दाऊद के पास कुछ नहीं करके नहीं, उनके पास बहुत बड़ा सेना है। उस समय राज किया हुआ राजा में नंबर 1 राजा है, पैसे के परिस्थिति में भी नंबर 1, बल से भी नंबर 1। वो उसको देखकर उस पूरे देश, पूरे दुनिया डरते थे। वो बोलता है, मैं अपने आग के पर्वतों का ओर लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता आएगा। आप लोग बोल सकता है, एक सवाल है। 2 पैसे आएगा तो हमारा भरोसा पैसे के ऊपर चला जाता है। प्यारे लोग, हमारा नौकरी अच्छा रहेगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरा कंपनी सेट बहुत अच्छा है, मेरा नौकरी बहुत अच्छा है, तो हमारे मुंह से नहीं प्रभु ने मुझे चलाया है बोलने के लिए हिम्मत रखा है। सच में आज शुभांगी का गवाही सुनकर बहुत खुश हूं। पूरे परिवार के साथ और मिलकर बोला है, प्रभु ने हमें बचाया है। ये बात सच है। पास्टर प्रार्थना करने से नहीं, सुमन प्रार्थना करने से नहीं, प्रभु ने उनको बचाया, ये बात सही। तो आपका विश्वास किधर है, प्रभु को ऊपर रखिएगा। प्रभु के दास उस कलीसिया को देखकर इतना अच्छा है करके बोलता है, हमारा कलीसिया का लोगों का विश्वास प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। हमारा एक जगह पर सेवकाई होता है, उस कलीसिया का उधर का लोग क्या बोलता है, हमारे लिए कुछ टेंशन नहीं, कुछ भी तकलीफ होगा तो पास्टर है, सिस्टर है, वो लोग को फोन करेगा तो तुरंत ठीक हो जाता है। तो इनका विश्वास किधर है, उनके लिए मूर्ति कौन है, पास्टर और सिस्टर है।
वो गलत है प्यारे लोग। हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। तीसरा, ये कलीसिया का लोग क्यों अच्छे हैं, 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि मकदूनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनो। आदर्श बना है। वो लोग उस देश में आजू बाजू में रहने वाला बहुत सारे कलीसिया के लोगों के बीच में ये लोग एक आदर्श बना है। आज हमारा कलीसिया को देखकर, हमारे कलीसिया को देखकर, हमारा कलीसिया का विश्वासी लोगों को देखकर हम ये गवाही बोल सकता है, बाहर का कुछ लोग बोल सकता है, सच में ये सब कलीसिया में जाने वाला लोग के जीवन में प्रभु का एक ये है, प्रभु का एक स्वभाव है, प्रभु का आशीष इनके जीवन में है, इनके जीवन में प्रभु है, बोल सकता है। आपको देखकर विश्वासी बोलेगा तो ऐसा रहना चाहिए कर आपको आजू बाजू का कलीसिया में जाने वाला लोग, मैं बाहर का लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ हमारा कलीसिया में ही प्रभु है कर मैं नहीं बोल रहा हूँ। सारे कलीसिया का पास्टर लोगों को मैं आदर करता हूँ, लेकिन चोर लोगों का आदर नहीं करता हूँ। सच्चाई से करने वाला पास्टर लोग बहुत लोग हैं, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु उनके सेवकाई को भी आशीष करना चाहिए। प्यारे लोग, मेरा बोलने का मतलब क्या है मालूम है, आजू बाजू का कलीसिया का लोग देखकर सच में ये लोग अच्छा है। हमारा उमर गांव का देख कुरिया का लोग बोल सकता है ये लोग अच्छा है। कुरिया का लोगों को देखकर मोमकवाड़ का लोग बोलना चाहिए ये लोग अच्छा है। दमन का लोगों को देखकर बोरले का लोग बोलना चाहिए ये लोग अच्छा है। बोईसर का लोगों को देखकर निवाले का लोग बोलना चाहिए ये लोग अच्छा है। आप उनके जैसे आदर्श के योग्य है क्या? लेकिन आप लोग का गवाही आज क्या गवाही है? आजू बाजू का जीवन, लोगों के बीच में रहने वाला आपका जीवन कैसे है? आपका चाल चलन कैसे है? बाप रे बाप रे बाप रे, झगड़ालू करके बोलते क्या? बहुत बदल गया है। उनसे बात करेगा तो मुझे अच्छा लगता है, वो लोग बहुत प्यारे लोग, बोलते क्या? तो सोचिए प्यारे, सोचिए। तो मेरा कहना यही है, मेरा कहना यही है, हम आदर्श बनकर रहना चाहिए। थिस्सलुनीकियों का कलीसिया क्यों अच्छा है? पहले हम देखा था मूर्तियों को छोड़कर वो लोग पूरी तरीके से मन फिर कराए। दूसरा है उनका विश्वास प्रभु के ऊपर था। तीसरा है उन लोग आदर्श था। चौथा क्या है कर हम देखेंगे तो 10वां वचन में पढ़िए। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ठीक है, ये लोग प्रभु के आगमन के लिए बाट जोते रहा था और प्रभु का क्रोध न्याय आने वाला है उससे बचने के लिए तैयारी में था। तो इस बातों को मैं सिंपल सादा बताने करेगा तो इस कलीसिया का लोग हमेशा प्रभु के बाट जोते रहा था। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बहुत लोग क्या सोचता है, वो आरा करके बोलता है किधर आता है कर क्यों वो देर करता है? मालूम है, सब लोग उद्धार पाना चाहिए कर पहले पत्रुस में 4 अध्याय में पढ़ते हैं हम। तो सब लोग उद्धार पाना चाहिए कर वो देर करके आ रहा है, मगर लोग क्या सोचते हैं, ये लोग आ रहा बोलता है, किधर दिखाई दे देता है। कोई बोलता है गाड़ी में आता है क्या, बाइक में आता है क्या, स्कूटर में आता है क्या, रिक्शा में आता है कर कोई इसके बारे में मस्करी करने वाला लोग करते हैं। करना तो कोई भी कैसे भी करना, तो मेरे बाइबल में बोला हुआ ये बात पूरा होने वाला है, इन दिनों में पूरा होने वाला है। हमारे दिनों में शायद वो आज हम जो भी देखते हैं बाइबल में जो भी बताया हुआ सारे बात पूरा होकर आया। आप प्रकाशित वाक्य में बाइबल स्टडी में सुनने के समय आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। प्रभु जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। इस कलीसिया का लोग प्रभु का बाट जोते रहा, प्रभु के इंतजार में है। प्रभु न्याय करने के लिए आने वाला है, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं। प्रभु का हाथों से कोई भी बचकर निकल नहीं सकता। ये न्याय किधर से शुरुआत होगा कर बाइबल बताता मालूम है, प्रभु अपने कलीसिया के अंदर से न्याय को शुरुआत करने वाला है।
प्यारे लोग, जल्दी तैयार हो जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए, ताकि हम प्रभु आएंगे तो, आज आएंगे तो भी मैं प्रभु के साथ जाना चाहिए। मेरा इच्छा है हमारा कलीसिया का लोग सब प्रभु के साथ आना चाहिए, मेरा परिवार प्रभु के साथ उस आगमन में भाग लेना चाहिए। लेकिन मेरा हिम्मत नहीं मैं किसी को लेके जाने का। मैं बता सकता हूँ केवल इस कलीसिया का लोग प्रभु के आगमन का तैयारी में था। प्यारे लोग, आपका किसी का साथ लेन देन में नहीं तो कुछ लफड़ा है तो आप मेल मिलाप जल्दी हो जाइए। किसी के ऊपर गुस्सा को मत रखकर बैठिए। किसी के बारे में मन में कड़वा बात है उसको उठाकर फेंक दीजिएगा। अगर कड़वा पार्ट को छोड़ दिया तो वो जड़ के जैसे पूरा शरीर में बिगड़ जाएगा। कैंसर एक जगह पर आएंगे तो एक हाथ में आएगा तो इधर से काट कर निकाल देता है। कारण क्या है? कैंसर का सेल, एक सेल अंदर चला गया तो भी वो शरीर में बाकी चीजों को बिगड़ना शुरुआत कर देता है। वो किधर भी आएगा तो भी ठीक है, इधर आया तो भी ठीक है, पेट पे आया तो भी ठीक है, वजरी में आया तो भी ठीक है, आंख में आया तो भी ठीक है, जिधर भी आएगा तो उस बातों को काट कर उठा कर फेंक देता है। क्यों? कैंसर एक बहुत बड़ा बीमारी। वैसे कुछ कड़वापन, किसी के बारे में आपका गुस्सा, ये सब रहेगा तो उठाकर फेंक दीजिएगा। वो कैंसर के जैसे आपके जीवन में रहकर सबको बिगाड़ते रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अपने मैं करके ये बातों को छोड़ दीजिएगा, अपने घमंड को छोड़ दीजिएगा, अपने गुस्सा को छोड़ देगा। तो सच में प्रभु के आगमन में आप जाना चाहिए तो सबके साथ मेल मिलाप में रहना जरूरी, सबके साथ मेल मिलाप में रहना जरूरी। मैं उससे बात नहीं करूंगा अगर आगे से किसी से टेढ़ा करके मत घुमाओ। सबसे अच्छा प्यार मोहब्बत से रहो। प्रभु बोलता है तुम्हारे जैसे तुम्हारा पड़ोसी के ऊपर प्यार करो। किसी को बोलिए, ये मुंह से गाली नहीं निकलेगा, बोलिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठा गवाही नहीं दूंगा, दूसरे के चीजों के ऊपर लालच नहीं करूंगा। तो प्यारे लोग, तब आप स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के आगमन में आप जाएंगे। आप बाट जोते रहे। ये लोग, ये कलीसिया का लोग प्रभु का आगमन का बाट जोते रहा था। 5वां शीर्ष क्या क्या है कहकर 8वां वचन में पढ़ते हैं। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकदोनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर ठीक है, तुम्हारा यहाँ से मकदोनिया, अखाया, सब जगह पे प्रभु का वचन सुनाया गया है। तुम लोग प्रभु का सेवकाई किया। तो प्यारे लोग, लास्ट में हम देखने वाला बात क्या है? वो लोग प्रभु का सेवकाई किया है। पहले हम देखा था मूर्तियों में से पूरी तरीके से मन फिर कराया। तीसरा देखा था उनके विश्वास बहुत बड़े थे। तीसरा हम देखा था वो लोग गवाही आदर्श बना था। चौथा हम देखा था वो लोग प्रभु का आगमन का बाट जोते रखा। 5वां हम देखते हैं वो लोग प्रभु का सेवकाई किया है। प्रभु प्यारे लोग, कितने सारे लोग आज मृत्यु के आगे जा रहे हैं, नरक के आगे जा रहे हैं। उन लोगों को बचाना किसका काम है? हमारा काम है। कोई माने या ना माने, इन दिनों में बोलिए प्यारे लोग, बाइबल में बोला हुआ सारे बात पूरे होते आ रहा है। यीशु मसीह आएगा, जल्दी मन फिराओ करके बोलने का हमारा काम है। बहुत लोग हमारे बारे में बोलने वाला बात क्या है? ये लोग अच्छा है, एक बात में बिगड़ा है। क्यों? ये लोग अपना धर्म के बारे में क्यों बोलने का? प्रभु ने हमको बोला है, क्या बोला है? जाकर जाति लोगों को बताओ, वो सब स्वर्ग में आना चाहिए। इसलिए हम लोग सेवकाई करता है। हम जो पाया वो आशीष सब लोग पाना चाहिए, इसलिए हम सेवकाई करता है। हमारे जैसे वो लोग भी स्वर्ग में आना चाहिए, नरक में जाकर कोई भी तड़पना नहीं चाहिए, इसलिए हम सेवकाई करता है। एक दिन आने वाला है, प्रभु न्याय करने के लिए आएगा। प्रभु यीशु मसीह जो आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर, सारे संसार को बनाया हुआ परमेश्वर, सारे संसार में रहने वाला लोगों को बनाया हुआ परमेश्वर, इन सारे लोगों को न्याय करने के लिए स्वर्ग से आने वाला है। जिस दिन वो आएगा, उस दिन उसके सामने हम खड़ा रहने के लिए योग्य होना चाहिए। तो हमारा फर्ज है बोलने का है। तो दूसरे सुना तो भी ठीक है, ना सुना तो भी ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। तो प्यारे लोग, इस कलीसिया का लोग क्यों अच्छा है?
वो लोग मूर्ति से पूरी तरीके से मन फिर कर आया था। उनके विश्वास बढ़े थे, वो लोग आदर्श बनकर जिया था। उन लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बाट जोते रहा था और उन लोग सेवकाई किया था। तो आपके बीच में भी रहना चाहिए। हमारा कलीसिया भी प्रभु देखकर ये बोलना चाहिए, तुम लोग मूर्ति को छोड़कर पूरी तरीके से आया है, तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर बड़े थे, तुम लोग आदर्श बनकर जिया था, तुम लोग मेरे आगमन का इंतजार में था, तुम लोग मेरा सेवकाई किया। प्रभु बोलेगा, थोड़ा अपने आप को सोच के देखिए। ऐसे आंखों को बंद कर प्रभु मेरे जीवन में भी आप ऐसे कार्य को कीजिएगा कर सब लोग प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब लोग मुंह खोलकर प्रभु हालेलुया आप कार्य कीजिएगा। प्रभु जी कलीसिया थिस्सलुनीका कलीसिया क्यों अच्छा है, हमने देखा था प्रभु जी, उन लोग पूरी तरीके से मूर्ति को छोड़कर आपके और मन फिर कर आया था प्रभु जी। उन लोग का विश्वास आपके ऊपर था प्रभु जी। वो लोग जहाँ पर था उस आजू बाजू का देशों में वो लोग गवाही बनकर हालेलुया हालेलुया आदर्श बनकर जिया था प्रभु जी। प्रभु हालेलुया 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 आपके आगमन का इंतजार करते हुए था, बाट जोते हुए था प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी लास्ट में देखा है वो लोग सेवकाई करने वाला लोग था प्रभु जी। हमारे जीवन में भी आप ऐसे ही कीजिएगा प्रभु जी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी आपने दिया हुआ अच्छा सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु हालेलुया इसमें भाग लिया हुआ सभी का आशीष कीजिएगा प्रभु जी। हमारे कलीसिया का लोग भी प्रभु जी इसके जैसे आगे प्रभु जी आपके मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु हालेलुया हम भी आपके बाट जोते हुए आपके आगमन में भाग लेने वाला होना चाहिए प्रभु जी। तो भाग लिया हुआ सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मानता अच्छे पिता आमीन आमीन। सब लोग मिलकर भजन संगीता 23 गाएंगे। भजन संगीता 23 यहोवा मेरा चरवा है। भजन संगीता 23 यहोवा मेरा चरवा है। सोटी और लाठी से शांति
यहोवा मेरे साथ रहता है, सोटे और लाठी से शांति मिलती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। तो मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिठाता है। तो मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिठाता है। तूने मेरे सर पे तेल मारा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सर पे तेल मारा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जीवन भर भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। जीवन भर भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। यहोवा के धाम में खुशियों से रहकर सर्वदा वहाँ पर वास करूँगा। यहोवा के धाम में खुशियों से रहकर सर्वदा वहाँ पर वास करूँगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया हालेलुया। 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 सब लोग ऐसे रहने के समय प्रभु के आशीष को ले लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरे रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमके और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुंह तेरे और करे और तुझे आशीष करे। सब लोग को आशीष करता हूँ। जय मसीह।